50 LPA, the salary of PSU officer after 10 years. Won't believe it, right? So let's understand in details. इससे पहले आपने जितने भी वीडियो देखी होगी वो थी फ्रेशर्स के लिए, बट आज की जो वीडियो होने वाली वो आफ्टर 10 ईयर के बाद होने वाली है. मेक श्योर दिस वीडियो इज गोना फॉर आफ्टर द 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. सो हाय, माई सेल्फ अरविंद, आई एम वर्किंग एज अ कारपोरेट HR इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. ये वाली वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाली है कि आपको रियलाइज पहले से हो जाए कि 10 ईयर एक्सपीरियंस के बाद कितना % का ग्रोथ होता है और कितनी सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होती है. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जब आप किसी भी PSUs में थ्रू गेट एग्जामिनेशन या कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू ज्वाइन करते हो तो आप जॉब ग्रुप A1 में ज्वाइन करते हो, जो मैनेजमेंट ट्रेनी होता है. तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है. तो जैसे ही प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं. तो ये जो प्रमोशन होता है डिपेंड्स करता है आपका परफॉर्मेंस. आफ्टर 10 ईयर के बाद जो आपका जॉब ग्रुप होने वाला है वो चीफ मैनेजर या सीनियर मैनेजर होने वाला है. ABCD लेवल्स होते हैं जो E लेवल में पहुंच जाते हो तुम लोग. तो जब इनिशियली ज्वाइन करते हो तो जैसे कुछ PSUs का अगर बात करूँ, IOCL, HPCL, BPCL, इनका जो बेसिक होता है वो 50,000 होता है. बट जब आप ग्रुप जॉब ग्रुप E में हो जाते हो, मीन्स आफ्टर 10 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, सो आपका जो बेसिक हो जाता है फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख. मीन्स आपका बेसिक हो गया 1 लाख. आफ्टर 10 ईयर के बाद जब आप इसमें हो जाते हो तो आपका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है 1 लाख से लेके 2,60,000. अब इसको समझते हैं. बेसिक है हमारा आपका 1 लाख, ओके. जो मैक्सिमम सपोज 2,60,000, इसमें क्या एज शो करता है जो मैक्सिमम लिमिट होती है, ये मैक्सिमम बेसिक पे होता है. कि सपोज आपको प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा है आप उसी ग्रुप में, तो मैक्सिमम आपका बेसिक पे 2,60,000 पहुंच सकता है. तो दिस इज अ बेसिक पे, ओके. क्योंकि जितने भी मेजर कंपोनेंट होते हैं CTC के वो बेसिक से ही कैलकुलेट होते हैं. जो सेकेंड है ये टियरलेस अलाउंस, ये कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है और ये हर साल में क्वार्टरली चेंज होता रहता है. इस कंपोनेंट को मैं आपको फिक्स इसमें शो नहीं कर सकता क्योंकि चेंज होता रहता है. देन जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज HRA. HRA वेरी करता है आपका लोकेशन वाइज कि आप कौन से सिटी में पोस्टेड हैं. तो अगर आप मेट्रो सिटी में लाइक मुंबई एंड बंगलोर में, तो यहाँ पे आपको क्लास X सिटी काउंट किया जाता है एंड यहाँ का जो परसेंटेज होता है वो 30% ऑफ योर बेसिक. तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 30,000 से यहाँ पे बनता है. जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज़ अ कैफेटेरिया, जो 35% ऑफ योर बेसिक होता है. तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4.2 लाख पर ईयर आपका बनता है. एंड जो नेक्स्ट कंपोनेंट होता है LFA, लीव फेयर असिस्टेंट, जो जॉब ग्रुप E वालों के लिए होता है वो 90,000 पर ईयर होता है. जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो एजुकेशन सपोर्ट, वो 36,000 पर ईयर आपके बच्चों को पढ़ाई की लिखाई के लिए मिलता है. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो PRP. PRP बेसिकली परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होता है. तो अगर आप E ग्रुप वालों को देखेंगे तो 8.4 लाख टू 9 लाख. एंड जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज LFA, लीव फेयर असिस्टेंट, जो जॉब ग्रुप E वालों के लिए होता है वो 1.8 से 2 लाख होता है. एंड जो जॉब ग्रुप E वालों के लिए फर्नीचर अलाउंसेस होता है वो 4.2 लाख होता है. तो अदर जो कंपोनेंट है लाइक कन्वेंस के लिए जो फ्यूल होता है तो इन जॉब ग्रुप E वालों के लिए 1.7 लाख होता है. अब थोड़ा लोन की बात कर देते हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है. सपोज आपको अगर कंपनी साइड से लेना है तो अगर आप घर कहीं खरीद रहे हैं तो वहाँ पे आपको जॉब ग्रुप E वालों के लिए 75 लाख. एंड अगर आपको जो कार एलिजिबिलिटी लिमिट होती है अगर आपको ख़रीदनी है तो उसके लिए 45 लाख होता है. एंड कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं अलाउंसेस है जो CTC में काउंट होते हैं जो सुनाते सुनाते घंटों हो जाएंगे. तो अगर आप देखेंगे तो इसका कंप्लीट CTC बनता है वो 50 LPA. सो आई होप कि आपको थोड़ा CTC स्ट्रक्चर के बारे में पता चला होगा और ग्रोथ के बारे में पता चला होगा कितना % होता है. तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग PSU गाइडेंस एंड इंटरव्यू एंड गेट गाइडेंस, यू कैन कमेंट्स